एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 मोर स्टेबल होता है कॉपर +1 की तुलना में। अब इसको हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं। जब हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 4s1 3d10 होता है, जो क्या है, फुली फील्ड है डी कक्षक इसके अंदर। अब जब कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो पहला इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकल जाएगा। जब कॉपर से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वो s ऑर्बिटल से निकल जाएगा, तो उसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान होगा वो कम होता है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं, तो वो d ऑर्बिटल से निकलता है, और d ऑर्बिटल फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमें पता है कि अधिक स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान होगा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। तो इसमें से 3d10 ज़्यादा स्टेबल था, ज़्यादा स्टेबल से हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान प्राप्त होगा। फिर भी हम कह रहे हैं कि कॉपर +2 अधिक स्टेबल होता है, तो ये बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो सही नहीं हो रही। तो इसके लिए हम एक अलग फैक्टर देखते हैं। जब भी किसी मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर सोल्यूबल किया जाता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो उसके अंदर एक एनर्जी निकलती है, एंथैल्पी निकलती है, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल जल के अणुओं के साथ कितने जल के अणुओं के साथ जुड़ सकता है, वो जितने ज़्यादा अणुओं के साथ जुड़ेगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो कॉपर +2 की साइज़ छोटी हो जाती है, क्योंकि धनायन की हम जानते हैं कि धनायन की साइज़ छोटी होती है। तो कॉपर +2 की साइज़ छोटी होती है, जिससे ये ज़्यादा जल के अणुओं के साथ जुड़ सकता है। तो इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान हाई होता है और नेगेटिव होता है। अब हाइड्रेशन एनर्जी का मान जो हाई होता है, ये क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें देनी पड़ रही है। तो जो ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, ये जो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ रही है उसकी पूर्ति कर देती है।